हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल अतीत का अनुभव। मैं इस वीडियो में लाया हूं समास की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं समास की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। इसमें आपने देखा कि दो या दो से अधिक शब्द जब जुड़ते हैं तो वे क्या बनते हैं? समास बनते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। जैसे नील कमल, नील कमल का होगा नील और कमल। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राजा को पुत्र। ये समास की परिभाषा है, समास का उदाहरण है। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? मैंने देखा कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से हम इनका जो है परिभाषा और इनके उदाहरण देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब 2 बार प्रयोग किया गया हो, दोबारा आया हो, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों तो वो भी क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होता है। तो उसमें आपने देखा, इसका परिभाषा यही होगा कि जब अव्ययी भाव का जो पहला पद होता है ये क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे है यथाशक्ति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये जो यथा है ये अव्यय है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा क्या है? अव्यय है। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर दिन। मतलब ये जो पहला पद है ये क्या है? अव्यय है और यही प्रधान है। तो ये क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। इसका पहचान भी यही है कि जब पहले अव्यय दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। अगला क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अभी देखा आपने कि अव्ययी भाव समास में पहला पद पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है और विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। अभी आपने देखा, मैंने बताया कि जो है तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने 6 भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आइए पहला देखते हैं क्या है। पहला है जो है कर्म तत्पुरुष। कर्म और कर्म का प्रतीक होता है को। आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा जो है कारक, तो उसमें बताऊंगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए मतलब उसका प्रतीक क्या होता है, ये जानते रहिए। तो इसका उदाहरण देखिए, कृष्णार्पण, कृष्णा को अर्पण। यहाँ को आ गया तो समझ जाइए क्या है? ये तत्पुरुष समास। सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। यहाँ पर जब को आ गया तो ये तत्पुरुष हुआ। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष हुआ। आगे देखते हैं। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का प्रतीक है से या के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा लिखित। दयार्द, दया से आर्द। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। इसमें से आ गया, अगर से आ गया समास विग्रह करते समय अगर से आ रहा है तो तत्पुरुष समास है। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का प्रतीक क्या है? के लिए। अगर के लिए आ रहा है तो समझ जाओ वो तत्पुरुष है। और कौन सा तत्पुरुष है? ये संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें देखिए, हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या है? इसका जो प्रतीक है ये पृथक,
से पृथक, अलगाव का अर्थ प्रतीत होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। अर्थात जब समास विग्रह करते समय ये समास होता है, समास पद होता है, ये समास विग्रह, विग्रह मतलब जब समास को अलग करते हैं ये समासिक विग्रह होता है। तो जब अलग करते समय जो अर्थ निकले और उस अर्थ में से प्रतीत हो तो वो समझ जाना कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है, इसका प्रतीक है काकी के। मंत्रि परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। इसमें देखो का आया, का के का बोध हो रहा है तो समझ जाओ ये क्या है, तत्पुरुष है, वो भी संबंध तत्पुरुष है। अगला देखते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या है, अधिकरण का प्रतीक है मे पै पर। जब मे पै पर आए तो समझ जाना ये तत्पुरुष तो है ही, लेकिन ये अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे वनवास, वनवास का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास। जीव दया, जीव दया का जब विग्रह करेंगे तो जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अभी देखो इसमें मे पै पर आ रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वृत्तांत, घी में पक्का अन्न। कवि, पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो ये क्या हुआ, तत्पुरुष के भेद हुए और तत्पुरुष के प्रतीक भी हुए और इसके आपने उदाहरण देखा। तो एक चीज़ आप ध्यान देना, जो ये होता है ये होता है समासिक पद। ये क्या होता है, समासिक पद होता है और इसे समासिक पद कहते हैं। और जब इसको अलग करके इसका अर्थ निकाला जाता है ये वाला, तो ये होता है जो है समास विग्रह। क्या होता है ये, समास विग्रह होता है। जब समास विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है और उसी से पता चलता है ये कौन सा समास है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास। हमने दो समास देख लिया। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और जिसमें अव्यय था, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था जिसमें छह कारक अर्थात छह उसके प्रकार थे। अब हम देखते हैं तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, इसमें जो है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं होते लेकिन एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर अथवा या का प्रयोग होता है। अथवा या का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, अभी देखो यहाँ विलोम भी है, पाप का विलोम पुण्य। पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, जल और अन्न। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला का विलोम बुरा तो भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना पराया। नीलो हित, नील और। इसमें देखिए दोनों पद, माता भी पिता भी, दोनों पद प्रधान भी हैं और किसी किसी में आप देख रहे हैं इसमें विलोम भी आ रहा है। तो ये कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है और एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खासियत आपने देखा जो है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान अव्यय और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, लेकिन अव्ययी भाव में कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा क्या होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। इसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे देखिए ये है व्ययी समास। गजानन, गजानन का जब विग्रह करेंगे तो होगा गज का आनन है जिसका। गज का मुख, हाथी के समान मुख किसका है, गणेश का। अर्थात न गजानन में दो कोई पद प्रधान, इसका अर्थ क्या निकला, गणेश। तो ये तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान हुआ। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्र किसके हैं, शिव के हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला जिसका, विष्णु, किसके चार भुजा हैं, विष्णु को। खडानन, खडानन, खड अर्थात छह आनन है जिसके, छह मुख किसके हैं, कार्तिकेय के। दशानन, दस आनन, दस मुख है जिसके, वह कौन है, रावण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो, बादल जैसा जो काला है वो कौन है, कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर है जिसके, पीला अंबर, पीला कपड़ा किसका है, विष्णु का। पीला अंबर किसका है, विष्णु का। चंद्रचूड़,
चंद्रचूड़ पर है जिसके, गिरधर गिर को धारण करने वाला है जो, मुरारी मुर का अरि है जो वह, आशुतोष आशु मतलब शीघ्र प्रसन्न होता है जो, नील लोहित नीला है लहू जिसका, वज्रपाणी वज्र है पाणी जिसके, वज्र किसके हाथ में है, इंद्र के, तो इंद्र होगा। ठीक है। सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी, मधुसूदन मधु को मारने वाला है जो, अजान बाहु अजान घुटनों तक जिसके बाहें हैं, घुटनों तक जिसके भुजाएं हैं। तो इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जब उस समास का जो अर्थ निकलता है, जब अर्थ निकल कर जो नया शब्द प्राप्त हो जाए तो समझ जाना वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं, अगला है द्विगु समास। अगला क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, अच्छा द्विगु समास में एक बात याद रखिए, इसमें क्या होता है, द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जब उसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या का भाव प्रकट करे तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। वो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक होता है, लेकिन अक्सर ये जो है इसका पूर्व पद अर्थात पहला पद ही संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। जो संख्या होगी वो क्या है, समूह का बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं। जैसे कि बहुब्रीहि समास, अगर बहुब्रीहि समास में संख्या है, जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र तो तीन नेत्र है जिसके, शंकर जी, लेकिन उसमें जो त्रि आएगा वो किसी दूसरे अर्थ का बोध नहीं कराएगी। ठीक है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयोग होता है। इसका जब विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसमें दो राहा, अभी देखिए इसमें भी संख्या आया, दो राहा, दो राहों का समाहार मतलब दो राहों का समूह, इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, संख्या आ रहा है त्रिभुज, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह, संकलन त्रय, तीन का समाहार, भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समाहार, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चतुर्वर्ण, चार वर्णों वाला। इसमें देखो संख्या आ रहा है, तो जब संख्या आ जाए तो समझ जाओ वो द्विगु समास है, लेकिन जब उसका अर्थ निकले तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे अगर आ गया त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र किसके हैं, त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाले, कौन, शिव, तो जब अर्थ निकल जाए तो समझ जाना वो बहुब्रीहि है। अर्थ न निकले तो क्या है, अक्सर अर्थ नहीं निकलता तो उसके क्या होता है, द्विगु होता है। तो पांचवा भी आप जान गए। अब अगला अंतिम देखते हैं समास, अंतिम समास है कर्मधारय। कर्मधारय, इसका संस्कृत में जो है एक सूत्र है, विशेषण विशेष से बहुलम कर्मधारय, अर्थात कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। इसमें ध्यान देना, दो पद होंगे, दोनों में एक विशेषण होगा एक विशेष होगा, अर्थात एक पद दूसरे का क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है। अभी देखो इसमें पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, उत्तम, तो जब ये उत्तम पुरुष की विशेषता बता रहा है तो क्या हुआ है, कर्मधारय समास। नील कमल, नीला जो कमल, कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता है, महान है। इसी में देखो एक पद क्या विशेषता बता रहा है और दूसरा पद है। ठीक है, घन श्याम, घन जैसा श्याम, पीता अंबर, पीत है जो अंबर, महर्षि, महर्षि महान है जो ऋषि, नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा है जो मरा, रक्तांबर, रक्त के रंग में, कुमति, कुत्सित की मति। आप ये देखिएगा कि जब किसी समासिक पद में विशेषता बताया जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। तो आपने देखा कि मैंने 6 समास का आपको अर्थ, परिभाषा और उदाहरण सहित समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।